नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई GST 2.0 आने के बाद आज अपने साथ खड़ी है महिंद्रा XUV 3XO का AX7 वेरिएंट। देख रहे हो आप, सेकंड टॉप वेरिएंट बोल सकते हो। इससे ऊपर आपको एक वेरिएंट और मिल जाता है AX7 लग्जरी। AX7 लग्जरी और AX7 में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में तो आपको पता ही है, XUV 300 जब से आ रही है तो बिल्ड क्वालिटी तो इस गाड़ी की मजबूत है। टॉप वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट। एक्स शोरूम आते हैं 13,16,800। ऑन रोड अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ हरियाणा फरीदाबाद, फिलहाल यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स पे, अगर आप हरियाणा से इसे परचेस करते हैं तो 15.5 लाख के अप्रोक्स ये गाड़ी आपको मिल जाती है। अब बात करें इस प्राइस सेगमेंट पे फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, क्या क्या अपडेशन है। GST 2.0 के बाद कुछ इसमें भी बदलाव हुआ है। थार जैसे 3 डोर थार में बदलाव हुआ है, कुछ इसके अंदर भी चेंजेस हुए हैं क्या, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। प्राइजेस मैं बता चुका आपको, ग्रे कलर के अंदर है। गाड़ी के फ्रंट से आप देखोगे तो फ्रंट में आपको जो फॉग लैंप्स दिख रहे हैं नीचे, हेडलैम्प यूनिट के नीचे, ये आपको टॉप लाइन वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलेंगे AX7 और AX7 लग्जरी पे। फ्रंट गाड़ी का देखोगे कहीं ना कहीं हमें 700 की याद दिलाता है। पूरी बंद ग्रिल है, स्ट्रिप्स लगी हुई है क्रोम की, बीच में महिंद्रा का लोगो। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में है और नीचे सिल्वर स्किड प्लेट दी हुई है। और बम्पर का जो लोअर पार्ट है वही स्किड प्लेट वाले कलर के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे DRLs है, यही आपका हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेंगे। ऊपर आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा जो कि LED बेस है, लो बीम हाई बीम के लिए। और अंदर भी हेडलैम्प यूनिट में कुछ क्रोम दिया हुआ है। नीचे देखोगे आप LED बेस, रिफ्लेक्टर, फॉग लैंप्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो हेडलैम्प यूनिट यहाँ से देख सकते हैं आप, और ऑटो हेडलैम्प यूनिट इसमें मिलेगी। ऊपर आएंगे तो बोनट व्यू देखिए, वही 700 वाला ही बोनट जैसा रखता है, छोटा करके इसके अंदर लगा दिया है। मैनुअल वाइपर नहीं मिलेंगे इसके अंदर, रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। मैं मैनुअल बोलने वाला था, तो रेंज सेंसिंग वाइपर्स है, सेंसर पॉइंट है, विद टू वॉशर वाइपर नॉर्मल्स दिए हुए हैं। गाड़ी का फ्रंट यहाँ से प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हो। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो इसमें हमें अलॉयवीज मिल जाएंगे, क्लैडिंग मिलेगी, सराउंडिंग फेंडर्स पे भी है, जो कि देखा जाए तो गाड़ी के सराउंडिंग आपको मिलती है, पूरी गाड़ी को कनेक्ट करती है चारों तरफ से। फ्रंट डिस्क है, रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो। टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज इसमें हमें मिल जाता है 215, 55, 17 का। और क्लैडिंग सराउंडिंग है, ORVM ग्लोसी ब्लैक मिलेंगे। और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल फीचर के साथ मिलेंगे। A पिलर ब्लैक है, B और C भी ब्लैक है, बट B और C, A और C पिलर जो क्वार्टर पैनल वाला पार्ट है ये ग्लोसी ब्लैक में दिए गए। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिलेंगे, यहाँ पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा आपको, डुअल पैनल एंटीना, कुछ इस तरह से आपको इसमें इंटीग्रेटेड ही कुछ स्पॉइलर मिलेगा, जो कि यहाँ से कुछ कवर भी करा हुआ है। बाकी रियर इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। को ड्राइवर साइड आपको दिखा दूंगा। वैसे ग्लासेस भी इसके टिंटेड हैं, थोड़े से जो विंडो ग्लासेस है वो टिंटेड दिए हुए हैं। यहाँ रियर पे आओगे, वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, और वाइपर के साथ वॉशर भी दिया हुआ है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। यहाँ कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे, AX7 की बैजिंग है, महिंद्रा का लोगो, XUV 3XO की बैजिंग, 2 रिफ्लेक्टर्स हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट के हुए हैं। और बम्पर में भी नीचे कुछ सिल्वर कलर का, ग्रे कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, स्किड प्लेट भी और ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। यहाँ आपका टर्न इंडिकेटर्स काम करेंगे। आपका टर्न इंडिकेटर्स तो इस जगह पे मिलेंगे, ये रिवर्स लाइट है या स्टॉप लैंप है। डीजल है तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है इसमें। यहाँ आपका DEF के लिए जगह दी गई है। को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ जैसे ही मैं इसका बूट गेट ओपन करूंगा तो यहाँ 364 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है आपको, 364 लीटर का। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, 60-40 रेशो में सीट है। और स्पेयर व्हील इसका यहाँ मिलेगा आपको, विद जैक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे, जितने भी टूल्स हैं यहीं पे प्लेस करे हुए हैं। और पार्सल ट्रे की जगह है, हुक दिए हुए हैं दोनों तरफ इस जगह पे, जहाँ पार्सल ट्रे भी आप अपना हैंग कर सकते हैं। और लाइट भी है इसके अंदर, वो भी LED बेस ही दी गई है। से कर देते हैं बंद। और अब यहाँ जैसे हम पैसेंजर डोर ओपन करेंगे
तो देखोगे आप वाइट स्टिचेस टाइप आपको दिख रहे हैं, और जो ये है पूरा वाइट ही दिया हुआ है डोर पैनल पे, ब्लैक और वाइट। ये भी सॉफ्ट टच में है, अरे वाह, AX7 के अंदर ये सॉफ्ट टच में मिलेगा। यहाँ तक पूरा पार्ट ये भी सॉफ्ट टच में है। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट जो है, ग्लास अप डाउन करने के लिए, स्पीकर, कुछ डल क्रोम के अंदर लॉक और अनलॉक डोर ओपनर के बटन्स हैंडल दिए हुए हैं। ये लॉक अनलॉक के लिए, ये डोर ओपनर, ग्लास अप डाउन करने के लिए, वाटर बॉटल स्पेस, लाइट्स वगैरह तो इसमें नहीं दी गई। सीट्स देखो 60-40 रेशो में सीट है। आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर, लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे, AC वेंट्स हैं, टाइप C चार्जिंग पॉइंट है, 12 वोल्ट का आउटपुट भी दिया हुआ है। ड्राइवर फ्रंट देखो, कलर कितना प्रीमियम लग रहा है यार, और पैनारोमिक व्यू भी आप देख सकते हो दोनों तरफ, ग्रैब हैंडल्स, और यहीं पे ग्रैब हैंडल के साथ लाइट दी गई है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर डोर से एंटर होते हैं, तो चलते हैं अब ड्राइवर सीट पे। तो पहले की देख लो, सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे दोनों की में। ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए लॉक अनलॉक का बटन, बूट गेट सिर्फ अनलॉक होगा, ओपन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बूट गेट इसमें आपको नहीं मिलता। बाकी ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है ड्राइवर डोर हैंडल पे। डोर जैसे ही मैं इसकी ओपन करूंगा, यहाँ भी पूरा ये सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, ड्राइवर टीम में हमारे सॉफ्ट टच में है। डुअल पैनल में कलर्स हैं, डुअल कलर में डोर पैनल दिया गया है इसका, नीचे रिफ्लेक्टर है, डुअल टोन में डोर पैनल दिया गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्ट टच में है, चारों पावर विंडो हैं, ड्राइवर डोर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। ये ORVM कंट्रोल यूनिट है। विंडो लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, वाटर बॉटल स्पेस भी है, और वैसे भी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, कैबिनेट टाइप बना हुआ है, और भी इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो। ये हाइट एडजस्ट करने के लिए कॉर्निंग एयरबैग है, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है, बीच में हेड रेस्ट है, लेदरेट सीट्स हैं वाइट कलर के अंदर। वेंटिलेटेड है या नहीं वो अंदर बताऊंगा। यहाँ पे फ्यूल लाइट खोलने के लिए, यहाँ आपका बोनट खोलने के लिए, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल, यहाँ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, ये हेडलाइट लेवलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप, AC वेंट, सराउंडिंग ग्रे ट्रीटमेंट है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ गया हूँ महिंद्रा XUV 3XO AX7 AMT की ड्राइवर सीट पे। अब आप यहाँ से इसका ड्राइवर प्रीमियम लग्जरी फील देने वाला इंटीरियर भी देख लो, कितना प्यारा लग रहा है। बाकी स्टार्ट करेंगे हम स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आपको राउंड में मिलेगा, कोई फ्लैट बॉटम वगैरह स्टीयरिंग नहीं है, और 4 स्पोक आप बोल सकते हो, क्योंकि बीच में डिवाइड करा हुआ है। कुछ लोग इसे 3 स्पोक भी बोल सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पे टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ टिल्ट आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। तो भाई ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, फ्लैट बॉटम वगैरह तो नहीं दिया। 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, 3 स्पोक भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, बाकी डिवाइड करे हुए थे, 1 2 3 4 भी आप लोग काउंट कर सकते हो। दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, रैप काफी अच्छा लग रहा है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट तो आपको दिखा दिया मैंने, सिर्फ टिल्ट मिलेगी, बीच में महिंद्रा का लोगो है, यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, यहाँ पे नहीं, गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉइस कमांड के लिए, म्यूट के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा, ट्रैक चेंज करने के लिए, फोन उठाने काटने के लिए। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, जिसमें मीटर के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। कुछ सारी चीजें भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से वर्क ये करेंगे। यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प सेटअप है, वहीं पे फॉग लैंप ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था रेंज सेंसरिंग वाइपर्स हैं, तो वो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। मीटर देखो, पूरी डिजिटल स्क्रीन है। ये आपका स्पीड मीटर है, यहाँ पे ये टैकोमीटर है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, बट पूरा डिजिटल स्क्रीन के अंदर दिया गया है। यहाँ डीजल गेज है, फ्यूल गेज, इधर इंजन टेम्परेचर गेज है, न्यूट्रल है तो शो कर रहा है क्योंकि AMT ट्रांसमिशन है ये। और यहाँ पे स्पीड भी आपका डिजिटल भी दिखाएगा। ऊपर टाइम आ रहा है, वेदर, टेम्परेचर आ रहा है, ट्रिप A, ट्रिप B, यहाँ से आप देख सकते हो, ट्रिप A, ट्रिप B, और एवरेज स्पीड भी आपको दिखाएगा। 14 किलोमीटर पर आवर चली है, और दोनों तरफ ही 14 किलोमीटर पर आवर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ड्राइव इन्फो के साथ साथ फ्यूल इन्फो मिल जाती है। फ्यूल इन्फो खोलोगे तो फ्यूल इन्फो पे ये फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा आपको, रेंज कितनी है, एवरेज कितनी दे रही है गाड़ी आपका, और DEF लेवल कितना है, यही सारी चीज़ें फ्यूल इकोनॉमी में शो करेगा फ्यूल इन्फो के अंदर। उससे आगे व्हीकल इन्फो आ जाएगी। व्हीकल इन्फो जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे TPMS आ गया, ये TPMS ही दिखाएगा। ये आपको टेम्परेचर दिखाएगा,
कितना टेम्परेचर है। टायर में PSI हवा के साथ, यहाँ पे PSI हवा दिखेगी, कितनी PSI हवा है आपके अंदर, आपके टायरों के अंदर, आपके अंदर नहीं, गाड़ी के टायरों के अंदर, यहाँ कितनी सेल्सियस टेम्परेचर पे हवा है। उसके अलावा चलते हैं आगे, यहाँ नेविगेशन ऑन कर सकते हो आप बीच स्क्रीन पे इन प्रोग्रेस, जब नेविगेशन लगाएंगे तो जब ही शो करेगा। उसके अलावा डिस्प्ले लेआउट चेंज कर सकते हो, नॉर्मल रखना है, इंफॉर्मेशन वाला कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए एनिमेशंस चेंज हो गए इंफॉर्मेशन वाले में। वापस से आ जाते हैं यहाँ पे ड्राइवर डिस्प्ले लेआउट पे, और इंफॉर्मेशन के साथ मिनिमल मिलेगा। मिनिमल में क्या है, ये भी एनिमेशंस चेंज हो गए। अरे वाह, अच्छे अच्छे एनिमेशन है। बीच में नेविगेशन शो कर रहा है बीच स्क्रीन पे। वापस से डिस्प्ले लेआउट पे आ जाते हैं और यहाँ पे नॉर्मल आ गया जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो कुछ इस तरह से 3 तरह तरीके से आप इसकी एनिमेशन चेंज कर सकते हो मीटर के। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती है। सेटिंग्स में क्या क्या मिलता है, AFE ऑटो रीसेट, TPMS ऑटो लर्न, टायर फील असिस्ट, साउंड, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। सेटिंग्स मतलब वही डोर्स वगैरह की, लाइट वगैरह की सेटिंग हो गई। अलर्ट हिस्ट्री पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ लो फ्यूल के लिए फिलहाल अलर्ट हिस्ट्री आ रही है, ड्राइव इन्फो आ गया। हालांकि लो फ्यूल है नहीं, क्योंकि अभी इसका जो बार है वो फ्लिकर नहीं कर रहा, मतलब ब्लिंक नहीं कर रहा, सॉरी फ्लिकर बोल रहा हूँ मैं, ब्लिंक नहीं कर रहा, तो वो भी डीजल है इसके अंदर। बाकी पूरा मीटर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऊपर टाइम वगैरह है, लेफ्ट में डीजल गेज और लाइट्स वगैरह सारी चीज मैंने आपको दिखा दी। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है। ये जितना भी आप स्टिचेस वाला एरिया देख रहे हो ये आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। बोनट व्यू भी अच्छा आ रहा है क्योंकि हुड थोड़ा ऊपर है। यहाँ आपको 10.25 इंच की पॉपअप डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसमें ऑन एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है विद 6 स्पीकर्स। टाइम वगैरह आ रहा है। एप्लीकेशंस वगैरह भी आप यहाँ से चला सकते हैं, जैसे न्यूज़ अपडेट ले सकते हो, जस्ट डायल है, हॉरोस्कोप है, अलेक्सा है, क्लाइमेट कंट्रोल है, कनेक्टेड एप्स हैं, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड मैनेजर, काफ़ी सारी, रिवर्स व्यू कैमरा, ड्राइव के टाइम पे रिवर्स व्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारी आपको इसमें सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छी है। नीचे फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं म्यूजिक सिस्टम के सारे। उससे नीचे आओगे 2 AC वेंट है, सराउंडिंग क्रोम दिया हुआ है। और ये पूरा जितना भी आप स्टिचेस वाला देख रहे हो पूरा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच में बनाया हुआ है। जैसे ये सारी सॉफ्ट टच में है वो सारा भी सॉफ्ट टच में दिया गया है। नीचे आएंगे AC वेंट से तो यहाँ आपको स्टीयरिंग के कंट्रोल्स मिलेंगे। जैसे मैं स्टीयरिंग कंट्रोल करूंगा तो यहाँ कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड, नॉर्मल मोड एक्टिवेटेड और स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड। कौन से मोड पे आप रखना चाहते हो स्टीयरिंग को वो आपके ऊपर है। नॉर्मल मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा और स्पोर्ट, 3 मोड इसके अंदर मिलेंगे। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए है। यहाँ से आपका ESP सिस्टम ऑन ऑफ हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी हाँ कर रहा है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग अनअवेलेबल, ठीक है। बाकी ये हैजार्ड लाइट के बटन है। ये आपको पैसेंजर एयरबैग का बताएगा, फ्रंट पैसेंजर का जो को ड्राइवर वाला, ये खुला हुआ है या बंद है। ये डिफॉगर के लिए है, फ्रंट के लिए, रियर डिफॉगर के लिए है। मैंने फ्रंट के लिए बोल दिया, ये रियर डिफॉगर है, अभी ऑन हो गया था। अच्छा, AC इसमें डुअल जोन है तो यहाँ भी टेम्परेचर दिखाएगा। देखो जैसे को ड्राइवर लो है और ड्राइवर साइड 21 डिग्री मैंने सेट करा हुआ है। बीच में MID है, डुअल जोन टेम्परेचर कंट्रोल ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी। यहाँ लो है, यहाँ आपका 21 डिग्री पे शो कर रहा है। AC मोड्स वगैरह, फैन स्पीड वगैरह ये आपके बार्स में शो होंगे और यहाँ भी आपको दिखेगा AC के जो भी आप सेटिंग्स वगैरह करोगे वहाँ शो करेगा। ये डुअल के लिए है, डुअल बंद कर सकते हो। तो यहाँ आपको सिंगल जोन पे भी AC ऑन रख सकते हो। अगर आपको सिंगल जोन पर ड्राइव करना है तो डुअल जोन पर करना है तो ये ऑन करना होगा, यहाँ डुअल जोन पे ऑन हो जाएगा। ये मेमोरी के लिए है, एयर रिसर्कुलेशन ऑफ, ठीक है, कि पहले कितना वो था वो सारी चीज़ें ये शो करेगा। टेम्परेचर पे चल रहा था AC। ये रेयर डिफॉगर के लिए है, ये आप शो करोगे ऑन करोगे तो ये फ्रंट के लिए है, सॉरी ये रियर के लिए था, ये फ्रंट के लिए है। ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए है। यहाँ पे A टाइप USB है, टाइप C है, वायरलेस चार्जर है। AMT में कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा आपको। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट में कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। सॉफ्ट टच में है बट स्लाइडेबल नहीं है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे लाइट मिल जाएगी, कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा और अंदर इसमें लाइट भी दी गई है। ऑटो डिमिंग IR मिलेंगे, ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा इस जगह पे। यहाँ आपका लाइट्स मिलेंगी, वाइट,
2 आगे दी गई हैं, 2 पीछे दी गई हैं, और ये आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। ये कर्टन खोलने के लिए है। अगर आपको कर्टन खोलना है तो सिर्फ कर्टन आप इससे अपना ओपन कर सकते हो। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल की रोशनी चाहिए गाड़ी के अंदर दिन में, तो यहाँ से आप सिर्फ कर्टन इसका खोल सकते हो और इससे बंद हो जाएगा। और अगर आपको सनरूफ वेंटिलेशन के लिए खोलना है तो इस तरीके से खुल जाएगा। तो पूरा ही खोल दिया मैंने, वेंटिलेशन के लिए तो नहीं खोला, इस तरह से खुल जाएगा। और यहाँ सिंगल टच पे आपका पैनोरामिक सनरूफ डुअल पैनल है, ये बंद हो जाएगा। कर्टन आपको अलग से बंद करना होगा और वेंटिलेशन के लिए भी आप इसी बटन का यूज करेंगे। इसके साथ जब हम इस साइड आएंगे सनवाइजर में, तो वेंटी मिरर है विद लाइट, टिकट होल्डर भी दिया गया है, और यहाँ कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया। चलते हैं अब इसके इंजन कैबिनेट पे। बोनट ओपन करूंगा, डीजल में है तो इंसुलेशन पैडिंग की जरूरत तो पड़ती है। यहाँ आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल विद CRD इंजन मिल जाता है। टर्बो चार्ज डीजल इंजन है ये, 115 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। BS6 फेज 2 21.2 किलोमीटर की कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है ARAI के अकॉर्डिंग। जो ऑनर रिपोर्टेड है वो 19 किलोमीटर पर लीटर है। ड्राइविंग रेंज 890 किलोमीटर चलती है 45 लीटर के फ्यूल टैंक पे। ऑटोमेटिक AMT 6 गियर का मैनुअल ओवर ड्राइव के साथ आपको इसमें स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाता है AMT का। बाकी बात करें फ्यूल टैंक वगैरह की, 42 लीटर का फ्यूल टैंक है, मैंने 45 लीटर बोल दिया, 42 लीटर का, 364 लीटर का बूट स्पेस है। ये था भाई महिंद्रा XUV 3XO का AX7 डीजल AMT का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।